हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आपके सामने लिखा हुआ है कि 2√3 x माइनस 5 √27 x √108 x बराबर -21। तो x का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर आप लोग देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 2√3 x लिखा हुआ लिख देंगे, -5 लिखा हुआ है 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ √27 x, इसको लिख सकते हैं 27 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 3 x, ऐसे लिख सकते हैं 9 × 27 प्लस अगर हम 108 की बात करें तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 108, इसे लिख सकते हैं 36 × 3 x। ठीक है, बराबर -21। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर 2√3 x लिखा हुआ है, इसको ऐसा ही लिख देंगे। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 और 3 हो जाएगा 15, तो हो जाएगा -15 रूट हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 6, 36 का 6, ये हो जाएगा √3x बराबर -21। इसको जोड़ लीजिएगा 6 2 8 15, 15 से 8 जाएगा कितना बचेगा आप कहेंगे कि -7 √3x बचेगा बराबर कितना आपका है -21 है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 यहाँ 21। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 9। 3 से कटेगा 3 1 3, 3 3 9, यानी x का मान आपका कितना जाएगा, x का मान आपका जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे क्या करेंगे 61 में कह रहा है कि यदि 3√2 प्लस √18 प्लस √50 बराबर 15.55 है तो √32 प्लस √72 का मान क्या होगा। तो इसका मान देखें निकाल के हम लोग सीधे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 × 2 लिख सकते हैं, और 72 को क्या लिख सकते हैं 36 दूनी 72, 36 × 2। 16 को क्या लिख सकते हैं बाहर निकाल के 4√2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 6√2, ये हो जाएगा आपका 10√2। ठीक है, √2 का एक कॉमन मान होता है आपको पता है 1.414, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 मतलब 14, तो ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। पूछा गया इसका सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, यही तुमने पूछा गया सरलीकृत मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, देखो 2 लिखा हुआ है, घनमूल निकालना है 243 का। ठीक है, अब 243 की बात करें तो 3, ये यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये इसका घनमूल कितने का घनमूल होता है ये पहले चेक कर लो। ठीक है, 243, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, मतलब 3 × 3 × 3। ठीक है, गुणा 3 3 9 27, 27 3 81 3 243, मतलब 27 × 9 करने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दें 3, ये क्यूब रूट मतलब घनमूल, यहाँ पे लिख दें हम लोग घनमूल, ये 9 है तो 9 लिख दें, यहाँ पे क्यूब रूट लगा दें, माइनस ये क्यूब रूट है आपका 1125। और अगर 1125 की बात हम लोग करें तो 55 25 पंचे 125, 125 का हम लोग 9 में गुणा करें, 9 × 45 के 5 यहाँ से लगा 4, 9 2 18 19 20 21 22 का 2 से लगा दो 9 2 11, 1125। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 125 × 9, कितना लिख सकते हैं। अब आगे समझना है आपको। देखो ये तो एक 3 का समूह बन गया घनमूल के लिए, इसको 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 और बाहर 2 है तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, और घनमूल किसका 9 का, ये लिख देंगे ऐसे ही सेम टू सेम, प्लस यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, घनमूल किसका 9 का, ये लिख देंगे सेम टू सेम, माइनस 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो ये लिख देंगे 5, ये घनमूल लगा देंगे निशान 3, जोड़ लो सभी को, 6 3 9 से 5 जाएगा 4, तो हो जाएगा 4, ये घनमूल 9, 4 घनमूल 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे सवाल। अगला सवाल नंबर 63 देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 63 में यहाँ पे क्या कहता है इसको समझना है। 1 -√2 प्लस √2 -√3 प्लस √3 -√4, इस प्रकार से डाटा 16 तक है। ऐसे सवाल जब भी हो तो आपको क्या करना, देखो दूसरे वाले से ये कट रहा है, ऐसे से ये कट रहा है, तो ऐसे सब कटते हुए चले जाएंगे।
अगर पहला बचेगा तो लास्ट वाला बच जाएगा। जैसे 1 बचा, माइनस का रूट 16 का मान होता है 4, और 1 से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 64 नंबर, देखिएगा आप लोग भी। सवाल नंबर 64 यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको समझना है। लिखा हुआ है 5√3/2 प्लस 108, ये तो लिखा हुआ है। तो 5√3/2 और 108 को क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 108 को लिख सकते हैं बराबर 36 3 108 होते हैं। तो रूट 36 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6√3/1 कर लीजिएगा। इसको हल कर लो, लास्ट लेंगे 2 आ जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी हो जाएगा आपका 12√3, तो ये हो जाएगा 12×3 17, 12×5 17√3/2, कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 17√3/2 आंसर। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 65 नंबर देखेंगे। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 128√72 √132 सभी लिखे हुए हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं आप लोग 64 दूनी 128 ऐसा लिख सकते हैं। 72 को लिख सकते हैं आप लोग 36 दूनी 72 ऐसा लिख सकते हैं। और 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आप लोग, बराबर बराबर 64 को निकालेंगे बाहर 8 आ जाएगा, √2 तो हो जाएगा आपका 8√2, प्लस 36 को निकालेंगे तो 6√2/4√2 ऐसा लिख सकते हैं। 8 6 14, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 14√2/4√2, इतना हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 से करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा पहले 7/2, और 7/2 का मतलब हो जाएगा आपका 3.5, 3.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 66 नंबर। ठीक है, यहाँ पर n का मान लिखा हुआ है, n+1/n पूछा गया है। तो n का मान तो हमें पता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, n का एक अच्छा सा मान निकाल लेंगे, उसको पलट देंगे तो 1/n का भी मान आ जाएगा। या देखो हम एक ऐसा काम भी कर सकते हैं, देखो n का मान पता है तो हम इसको हल कर सकते हैं इस टाइप से। देखो n का मान रखेंगे कि √7 माइनस √3/√7 प्लस √3, ये n का मान हो गया, प्लस 1/n इसको पलट दो तो हो जाएगा √7 प्लस √3/√7 माइनस √3। अब क्या करना है, कुछ ना करना है, सिर्फ इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, इसका आपस में, बस ये करना है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका और इसमें जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में दोनों का आपस में गुणा करना है तो हो जाएगा √7 प्लस √3, ठीक है, और √7 माइनस √3। ठीक है, इतनी बात हो गई, आपको समझ में भी आ गई होगी यहाँ तक। अगर कंडीशन हो a+b का होल a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b², और इधर भी a² प्लस b² मानी 2a² प्लस 2b², ये तो हो जाएगा, मतलब 2a² प्लस 2b² इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 और a² का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2b² लिखेंगे तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। और बटे में अगर बात करें तो उसका गुणा करेंगे a+b इंटू माइनस क्या हो जाएगा a+b इंटू a-b होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं डायरेक्ट किया, जगह नहीं थी यहाँ पर, आप लोग पूरा सूत्र खोल लीजिएगा चाहिएगा, नहीं तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो 2 √7 का होता है 7, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 बटे 7 से 3 जाएगा, बचेगा आपका 4, 14 6 20/4 हो जाएगा, कितना जाएगा 20/4, और जो उसको आप लोग 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो कितना जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर 4 पंचे 20 मतलब 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √24 प्लस √216 बटे में आपका √96, तो आपसे पूछा गया इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो पूछा गया है। अगर 24 की बात करें तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 6 प्लस 216 को क्या लिख सकते हैं, इसको 6 गुणा, इसको लिख सकते हैं 36 छंगा 216 होता है, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 6, ठीक है, और 96 को लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर
16 छक 96, 16 छंगा 96, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखा क्यों गया उसका भी एक रीजन है, देखो इसलिए लिखा गया, रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 रूट 6 हो जाएगा, और बटे की बात करें 16 को निकालेंगे तो 4 रूट 6 आ जाएगा। इसको सभी को हमें जोड़ लेना है तो हो जाएगा 6 2 8, 8 रूट 6 बटे 4 रूट 6। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 खत्म और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा यहाँ से 2 आंसर इसका। कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 68 आपके सामने लिखा हुआ है। आपको पता है कि अंडर रूट 125 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 25 होता है। 11 तो 11 लिख देंगे, 14 को 14 लिख देंगे, 25 का रूट 25 का मान 5 होता है, 11 का 11 लिख देंगे, 196 14 इसका मान कितना होता है 14। अब देखो यहाँ से 11 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 5 से 5 5 बार जाएगा, यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसका मान पूछा गया है अंडर रूट 72, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 36 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 9 गुणा 2, ठीक है, और बटे में जब भाग है ये 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 2, 4 3 12, 4 रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब आगे देखो आप लोग समझो बात को, रूट 36 का मान कितना होता है 6, तो लिखेंगे 6 रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बटे में 2 अंडर रूट 3। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, 6 से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 अंडर रूट 2 और बटे कितना है 2 अंडर रूट 3, इतना बचा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है और हमारा सवाल सॉल्व, जैसे कैसे देखें, देखो रूट 3 को देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। रूट 2 को रूट 2 लिख देंगे, बटे में देखो 2 को लिखेंगे रूट 2 गुणा रूट 2 और बटे 3 लिखा हुआ है रूट में तो रूट 3। इसके बाद देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखो आपका आ जाएगा अंडर रूट पूरे पे रूट 3/2 आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। बात क्लियर हो गई। लेकिन ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या करें दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लें तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 6/2 का वर्ग 2, 4 का वर्गमूल 2, तो रूट 6/2 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे 70 नंबर को, सवाल नंबर 70 यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको सही तरीके से बिल्कुल क्लियर हो सके। जैसे 80 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 16 पंचे 80, 112 लिखा हुआ है, 16 सत्ते 112, ठीक है, 45 लिखा हुआ है, 9 पन्ना 45, 63 लिखा हुआ है, 9 सत्ते 63, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखो आप लोग, ऐसा लिखने के बाद 16 का मान कितना होता है 4 वर्गमूल से निकालते हैं, 4 रूट 5 हो जाएगा, माइनस ये 4 रूट 7 हो जाएगा, बटे में देखो यहाँ पर ये 3 रूट 5 हो जाएगा, माइनस का 3 रूट 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कॉमन की बात आती है, अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका रूट 5 माइनस रूट 7। हम लोग अगर 3 कॉमन ले लें क्या बचेगा रूट 5 माइनस रूट 7, यही तो बचा हमारा। जब ये बचा है हमारा तो देखेंगे हम लोग ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3, 3 एकन 3, 1 सही 1/3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा 1 सही 1/3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 71 नंबर है, अंडर रूट 32 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप लोग 16 दूनी 32 होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 गुणा 2 प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 3, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 12 को लिख सकते हैं 4 3 12। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, 16 को लिख सकते हैं रूट से निकाल के बाहर 4, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और बटे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर समझो तो लिखेंगे बटे में 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, इतना ये हो जाएगा 3 है, ठीक है, सही से लिख नहीं रहा, ये 3 है, आप यहाँ के 3 समझ लीजिएगा, ठीक है, लिख नहीं पा रहा कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखें यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, ऊपर से कॉमन तो मिल जाएगा 4, तो बचेगा क्या आपका रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे से कॉमन मिल जाएगा आपका 2, तो क्या बचेगा आपका रूट 2 प्लस रूट 3, यही तो बचेगा। अब यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 आ जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 72 नंबर देखेंगे, रूट 2 का मान दिया गया है तो 7/3 प्लस रूट 2 का मान आपसे यहाँ पर पूछ रहा है,
यही तो है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखना है सिर्फ रूट 2 का मान कितना है 1.4142, तो 7/3 में 1.42 जोड़ लो तो जाएगा 4.4142, यही तो हो जाएगा। अब देखो सीधी बहुत अच्छी सी बात बताते हैं आपको, ये पॉइंट रहेगा तो कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो पर लगा लो। ठीक है, या जीरो मत लगाओ, 4.412 लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सिंपल करके लिख लें तो लिख लें 7 और 4.4 को हम अगर लिख लें 4.5, इतना मान के लिख लो, या 4.4 ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं 3 अंक या 4 अंक ऐसे हटा दो, सिर्फ 4 से अगर भाग कर लो इसमें, ये सब अंक ऐसे हटा दो। अगर इसे हम 4 से भागें तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 से 4 से भाग कीजिएगा, 7 में भाग कर दो, देखो 4 × 4 3 बचा, लगाया 0.0, 4 7 28, तो 1.7 के समथिंग में जाएगा। और कुछ आप जब ऑप्शन देखेंगे 4 तो यहाँ से 3 पॉइंट से स्टार्टिंग है तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 1 पॉइंट से स्टार्टिंग इसी में है तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे भाग नहीं किया इसलिए एक्यूरेट नहीं आया, लेकिन हाँ लगभग में आ जाएगा हमारा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 73 नंबर है, का योग पूछा गया किसके बराबर है, यही तो है। जब कभी भी ऐसा सवाल मिले आपको संयोग, तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, √1 देखो समझ लो, एक पहले √2 + 1 लिखा हुआ है, अगर इसमें ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 - 1, और बटे में a + b, a - b क्या होता है a² - b² मतलब 2, √2 का वर्ग 2 - 1, यानी हो जाएगा √2 - 1। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग 1/√2 + 1 को लिख सकते हैं √2 - 1, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ऐसा ही हम सभी को लिख देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे इसको लिख देंगे √2 - 1 प्लस इसको हम लोग क्या लिख देंगे √3 - √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √4 - √3। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे और देखेंगे, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे, और डाटा है डाटा लिख देंगे, फिर लिख देंगे √100 और माइनस का लिख देंगे √99। बात क्लियर हो गई, और ये बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखना आप लोगों को, अब यहाँ बात क्या है वो समझो आप लोग। अब ये एक सवाल बताया था हमने, जिसमें था स्टार्टिंग में आपका जैसे सवाल था वो 1 + √2 + √2 - नहीं 1 ऐसे था, देखो दिखाएं आपको, 1 - √2 सवाल था, 1 - √2 + √2 - √3 ऐसे था। तो उसमें ये सब कटते हुए संख्या चली गई थी, तो पहली एक बची थी तो लास्ट वाली बचेगी, तो वो हमने लगा दिया था। अब इसमें देखना है हमें ये वाला सवाल, इसमें हमारी कंडीशन क्या बनेगी सिर्फ वो देख लो आप लोग, बस सवाल सुन लीजिए आपका लग जाएगा। ठीक है, ये तो था। इसमें क्या है, इसमें लास्ट में आपका है √99। ठीक है, आगे √2 - 1, इसमें देखो √3 ये √3 ये कैंसिल, √2 ये √2 कैंसिल। हम इसमें देखेंगे बचेगा क्या, इसमें बची है दूसरी संख्या, अगर पहले से दूसरे नंबर वाली बची तो लास्ट से दूसरे नंबर वाली बचती तो नहीं ये वाली बची जाएगी, ये लास्ट संख्या 99 है तो ये बची जाएगी। अगर पहली संख्या बचती है तो बिल्कुल लास्ट बचेगी, और पहले से दूसरे नंबर की बचती तो इधर से लास्ट से दूसरे नंबर की बचेगी, बाकी सब कट जाएंगे इस सवालों में संख्याएं। तो माइनस का 1 बचेगा, और प्लस का √100 यानी √100 का मान होता है 10, तो 10 से एक जाएगा बचेगा 9, तो यहाँ से आपका 9 राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से 9। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, अगर पहली बार संख्या बच गई आपकी, अगर मान लीजिए आपकी पहली संख्या बची है तो आपकी लास्ट वाली बचेगी, अगर आपकी दूसरी वाली बची है तो आपकी सेकंड लास्ट बचेगी ये वाली। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हम देखते हैं आगे सवालों को। सवाल नंबर 74 नंबर देखिएगा आप लोग, 74 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो समझो, √5/√3 + √2 लिखा हुआ है, ऐसे 3√3/√5 + √2 लिखा हुआ है, और ऐसे ही 2√2/√5 + √3। इन सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सिर्फ ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। अब देखो आप लोग, यहाँ पर कंडीशन बनती है कि √5 बट्टे में लिखा हुआ है √3 + √2। पहले हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। सॉल्व ये कैसे होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे ये जो है इसका संयुग्मी से गुणा। संयुग्मी का मतलब होता है अगर यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो आप ऊपर नीचे माइनस का निशान लगा के गुणा कर सकते हैं। गुणा कर दो आप लोग, हो जाएगा माइनस का √3 बटे माइनस का √2, और माइनस का √3 माइनस का √2 गुणा कर दिया हमने, तो ये आपका आ जाएगा √5, और ये आ जाएगा आपका √3 माइनस का √2, और बटे में देखो ये कितना आ जाएगा
ए स्क्वायर मतलब 3 और बी स्क्वायर मतलब 2, 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी एम एस बी सूत्र जानते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका गुणा कर लो तो हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10, कितना आ जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10, कॉपी पे नोट कर लो उसको, कितना आ गया रूट 15 माइनस रूट 10, इसको हटाते हैं हम। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, 3 अंडर रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 2, इसमें भी संयुग्म में से गुणा, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है रूट 5 प्लस 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये तो है। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 2 और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने रूट 5 का वर्ग 5, 5 से 2 आएगा आपका बचेगा 3, बटे में इसका 3 बचेगा, पहले वाले में 1 बचा था इसमें 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, माइनस अंडर रूट 6 ये आ गया दूसरे वाले का मान, ये भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लो। ठीक है, ये दूसरे का मान निकाल लिया। अब हम तीसरे वाले का निकालेंगे कि 2 रूट 2 और बटे में लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 2 अंडर रूट 2, ठीक है, रूट 5 माइनस का रूट 3 और बटे में आ जाओ यहाँ पर, तो रूट 5 के बाद हो जाएगा 5 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, इसे कह सकते हैं 2 बचेगा, और 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 10 आ जाएगा माइनस का रूट 6 आ जाएगा, रूट 10 माइनस का रूट 6। तो हमने 3 मान निकाले हैं और हम तीनों मानों को क्या करेंगे, इस पर पुटअप करेंगे। ठीक है, रखेंगे यहाँ पर मान रखेंगे जब हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो देखो आप लोग, हमने पहले वाले का मान निकाला था अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10, लिख दिया हमने यहाँ पर, यही तो निकाला था। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। अब इसके बाद देखो ये निकाला था, ये माइनस था, माइनस लिख देंगे। हमने दूसरे वाले का मान निकाला, आप लोगों ने कॉपी पे नोट किया होगा, ये आया था रूट 15 माइनस रूट 6, इसको नोट कर लिया, ये लिख देंगे। प्लस तीसरे का मान निकाला आया रूट 10 माइनस रूट 6, हमने तीनों के मानों को इसमें नोट कर दिया है। अब देखो आप लोग, ये हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। सारी चीज़ों को नोट करने के बाद देखो यहाँ पर रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, रूट 10 से रूट 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आ जाएगा आपका 0, तो 0 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 75 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। रूट 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 5, और रूट 3 का वर्ग कितना होता है 3, तो 5 और 3 हो जाएंगे आपके 8, प्लस 2a भी होता है तो 2, और रूट बी का मान दिखाएंगे रूट 15, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बटे, और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है तो लिखने के बीच में माइनस, तो ये इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर समझ में आ गया होगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस फिर लगा दिया हमने यहाँ पर भी। इतना काम होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें हमें, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और फिर आपस में इन दोनों का करना है। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माने 8 का वर्ग 64, 2 रूट 15 का वर्ग करेंगे तो रूट 15 का तो 15 हो जाएगा, 2 का 4, 15 चक्कू 60, ये हो जाएगा 60, प्लस 2ab, तो देखो थोड़ी देर के लिए हम प्लस 2ab लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुणा नहीं लिखा हमने, वो बता देंगे क्यों। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 8 का हो जाएगा 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 60, और माइनस का 2ab हो जाएगा, सेम संख्या है तो 2ab माइनस का लिख दो आप लोग। अब बताओ जाएगा क्यों लिख दिया ऐसा। और ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 माइनस का इसका वर्ग करेंगे तो 60, बस इतना ही तो है। अब देखो इसीलिए लिखा था कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 60 और 60, 6 6 12 6 3 6 24, 240 और 8, तो 248 ये बचा आपके पास, और बटे में आपका बचा 4। ठीक है, इतना बचा से केवल, इसको भाग कर लेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 62 आ जाएगा आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 62 आपका आ जाएगा राइट आंसर।